अब आपको दिखाते हैं न्यूज की पाठशाला के 2 साल का सफर। आज आपके फेवरेट शो न्यूज की पाठशाला के 2 साल पूरे हुए। 2 साल का यह सफर कैसा रहा, पाठशाला आप तक कैसे पहुंचती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं अरे आपने पाठशाला में ये दिखाया वो दिखाया, कैसे आप लोग ये करते हैं, कैसे बनता है एपिसोड, कैसे आप लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारी बातें होती। लेकिन आज पाठशाला जहां है उसकी एक जर्नी है, उसका एक सफर है। तो आज पाठशाला का चूंकि बर्थडे है तो हमने सोचा पाठशाला के सारे स्टूडेंट्स के एक स्पेशल क्लास लगाते हैं और आपको दिखाते हैं पाठशाला के 2 साल का सफर। नई सोच के साथ नव भारत की जमीन पर उस साल शुरू हुई एक अनोखी पाठशाला। सुशांत सेकेंडरी, मैं हूं ना हूं, ये शो रहना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। ये बालू सही लग रहे हैं ना? मुझे देखना कहाँ है इसमें? ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3 शुरू करें। जब टाइम्स नाउ भारत लॉन्च हो रहा था तो हमारा सबसे बड़ा मंथन चल रहा था कि भाई 9 बजे टेलीविजन न्यूज़ में सबसे टफ स्लॉट माना जाता है, तो एक तो करेगा कौन और उसमें करेंगे क्या, ये 2 सबसे बड़े सवाल थे। जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमारा फोकस ये था कि हम कुछ अलग करें। फिर ये दिमाग में आया कि क्यों ना ब्लैक बोर्ड लेके आ जाए, क्योंकि न्यूज़ की पाठशाला नाम ही पाठशाला है, तो पाठशाला में ब्लैक बोर्ड तो होता ही है और जो टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड में समझाते हैं। लेकिन उसको कैसे उतारना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमारी टीम के सामने बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी ये तो बहुत क्लियर था। हम मैथमेटिक्स की क्लास कर लेंगे क्योंकि इस देश में इकोनॉमी की चर्चा करते हैं लोग। हमने हिस्ट्री की क्लास या मॉरल साइंस की क्लास, ये इस तरह की क्लासेस हमने इसलिए तय किए रखने का क्योंकि हमें वो हिस्ट्री बतानी थी जो बताई ही नहीं गई। इसको तैयार करते समय ये तय किया गया था कि ये ऐसा शो होगा जो परिवार का हर कोई सदस्य देख सके। हमारा शो कॉन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि सामने बैठ के न्यूज़ पे चर्चा हो रही है। जैसे पाठशाला में समझाते थे बचपन में, आप क्लास में जाते होगे ABC या का खा का सिखाते थे, उस टाइप से मतलब एकदम ही आसान और सरल भाषा में बताना था। उस आइडिया को लेके कभी किसी को डाउट नहीं रहा। इनफैक्ट नाविका जी हों, हमारे CEO हों, जितने लोगों ने भी सुना इसको, वो पहली बार में एवरीबडी वाज श्योर कि ये कुछ यूनिक है और बहुत ही शानदार है। नाम कई सारे थे। 2-3 राउंड की मीटिंग हुई नाम पर कि क्या इसका नाम न्यूज़ की पाठशाला ही होना चाहिए, सुशांत की पाठशाला कर दें। हमारा फोकस न्यूज़ है, हमारा जो स्टाइल है वो पाठशाला की स्टाइल का है, सो इट हैज टू बी न्यूज़ की पाठशाला। न्यूज़ चैनल से लोगों का मोह भंग हो गया है, इसीलिए हमने न्यूज़ की इस पाठशाला को तैयार किया। इस पाठशाला में खबर का हर चैप्टर हम खोलने वाले हैं। पहला दिन हम हर चीज़ जो भी अब शुरुआत करते हैं वो पहला दिन चैलेंज रहता ही है। चैलेंज था पहले दिन का, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे शुरू करना है। तो इसलिए हमने भाषा सरल बनाई। दर्शकों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, दर्शकों तक पहुंचता गया। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सहज तरीके से, लोगों को मेरा बॉस बोलना बहुत पसंद आता है कि मैं बोलता अरे बॉस। बदलाव तो किए हैं हमने, हम भी टाइम टू टाइम हमने खुद को चेंज किया है। लगातार हमने लुक्स को चेंज किया, लगातार हमने स्टोरीज सिलेक्शन को चेंज किया। हम बिजनेस की स्टोरी में भी घुसने लग गए, हम इतिहास में भी घुसने लग गए। जनता के जो खत आते हैं उनको समझ करके अपने शो में सुधार लाना, ये बाय डिफॉल्ट हुआ, ये किसी ने कहा नहीं। हम शो में क्या जाएगा ये पहले डिस्कस करते हैं और शो कैसा गया इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पाठशाला को हमने न्यूज़ का फैमिली शो इसलिए बनाया क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को वो समझ में आ सके। अमूमन ये माना जाता है कि बच्चे तो कार्टून देखते हैं, ये जो बड़े ही हैं जिनको न्यूज़ का शौक लगा हुआ है, बच्चों को उसमें जानकारी मिलती है, बड़ों को भी उसमें अपना कंटेंट मिलता है। सोशल इश्यूज और हेल्थ के सब्जेक्ट्स कई सारे हमने किए हुए हैं। फैमिली शो है, आराम से आप बैठिए, आपको सारी खबर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, आपकी भाषा में बताएंगे। हमने शुरू किया था जब हमने 2021 में पंजाब में जो विधायक है वो
अपना टैक्स जो है सरकार उनका टैक्स भरती है, इनकम टैक्स। सरकारी खजाने से विधायकों के इनकम टैक्स क्यों भरे जा रहे हैं? तो हमने ये स्टोरी उठाई। पाठशाला में पहली क्लास है, पंजाब से आप मर के पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पैसे से नेताजी का टैक्स भरा जा रहा है। उसका रिएक्शन भी हो गया, जो कहते हैं ना खबर का असर। आपका मुद्दा उठाया था, क्लास लगाई थी, और इसका असर क्या हुआ? परमिंदर सिंह ढींडसा साहब भी कह रहे हैं कि अब वो अपना टैक्स भर देंगे। खबर आई थी भोपाल से कि एक फैमिली ने जो है वो आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन ठगों से परेशान होकर भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। ये खबर ऐसी थी जिसने जो है बहुत इमोशनल कर दिया मुझे। हम इकलौते ऐसे चैनल या हमारा शो था जिसने चोल राजा के बारे में लोगों को बताया। अब तक लोग जानते ही नहीं थे कि उनका इतिहास क्या है, उनकी चीजें क्या है। पिछले कुछ दिनों से चोल साम्राज्य के इतिहास पर खूब बातें हो रही हैं। चलिए, कम से कम बातचीत तो हो रही है, क्योंकि इस देश में मुगलों के अलावा तो किसी की बात ही नहीं होती। हमने पहली बार बागेश्वर धाम सरकार को जो है उनको पूरे उनके गांव में घूमते हुए वो इंटरव्यू किया था। आज हम मौजूद हैं गढ़ा गांव में, और मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। डालो न्यूज की पाठशाला। ऑपरेशन शीश महल था, वो स्टोरी करके बहुत मजा आया था। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरा देश हिल जाए। 44 करोड़ 78 लाख रुपए, इतना पैसा खर्च हुआ है किस पर? अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को शीश महल की तरह चमकाने में। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जब ये काशी विश्वनाथ वाला पूरा केस शुरू हुआ था, उस दौरान हम लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इतिहास को लेकर के एक हफ्ते में 3 दिन लगातार अलग अलग एंगल से और अलग अलग फैक्ट्स के साथ हमने खबर दिखाई। विस्फोटक रिपोर्ट आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इसमें ज्ञानवापी के बारे में क्या लिखा है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी। ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर के हमारे फैक्ट्स, और मथुरा के केस में तो हमारे नाम के साथ कोर्ट में रिटन डॉक्यूमेंट्स डाले गए। पाठशाला जो ऑन एयर जाता है, जो दर्शक देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही शानदार टीम की मेहनत है। हमारी टीम में जो है वो इंडस्ट्री का सबसे यंगेस्ट जो रिसर्चर है, उसकी उम्र 26-27 साल है। कुंवर हरिओम है, वो हमारा वास्को डिगामा है, वो हर चीज़ खोज लेता है। नई चीज़ वो बता देगा। आप खबर लिख रहे हैं, अचानक से कुंवर आएगा, बताएगा कि सर इसमें ये चीज़ भी हो सकती है। कूडोज टू सुशांत सिन्हा सर, कूडोज। वो एक नए जोक के साथ आते थे कि यार ऐसा हो गया। तो वो एक एटमॉस्फेयर है जो सब कोई कर सकता है, बस कलेजा चाहिए और दिल बड़ा रखिए। देखिए, आर्यभट्ट की बात करें तो हमारी टीम के आर्यभट्ट तो खुद सुशांत सर हैं। वो चुटकियों में बता देते हैं कि यार इसमें तो ये भी ऐड होना चाहिए, इसमें तो ये भी ऐड होना चाहिए। सारथी ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो अर्जुन हूँ, तो सारथी तो प्रेमी होगा। अर्जुन बहुत डेडिकेटली काम करता है, हालांकि हम सब लोग करते हैं, लेकिन अर्जुन जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इनके कड़क हेडमास्टर कौन है? कड़क हेडमास्टर तो जाहिर सी बात है सब प्रेमी है। कड़क हेडमास्टर ऐसा कुछ नहीं है। यार ये मत प्रेजेंट कर देना मुझे यार। सीरियस तो वैसे तो कोई नहीं रहता है, लेकिन जिम्मेदार सब रहते हैं। मैं सीरियस तो सभी लोग रहते हैं न्यूज़ को लेकर के, लेकिन वो सीरियसनेस के पीछे होता है हंसी मजाक। रितेश जो है वो मस्ती करते हुए भी खबरें लिखता है। हम लोग जब बैठते हैं तो थोड़ा टेंस माहौल को आसान करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आज दुग्गल साहब कौन है, और दुग्गल साहब इन द सेंस कि आज तुम क्या बने हो भाई? आज मैं वैज्ञानिक बना हूँ, आज मुझे स्पेस की स्टोरी मिली है। तुम क्या बने हो भाई? मैं आज इतिहासकार बना हूँ, मुझे इतिहासकार की स्टोरी मिली है। ऐसा माहौल क्रिएट किया है अपनी टीम के लिए, जहां सब खुशी खुशी एक शो बनाते हैं। तो मार्ट साहब बहुत घर घर तक और लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हमारी पाठशाला के प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग, वही उस पाठशाला को चला रहे हैं। इससे बेहतर आप कुछ और नहीं चाहते, और ये पाठशाला की टीम है जो आकर के ऐसा कंटेंट बना करके देती है जिसके बारे में सोच नहीं सकते। देखिए, वैसे तो किसी शो की अचीवमेंट जो है वो नंबर में होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जो अचीवमेंट है वो लोगों की उम्मीद कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं या इस मैटर पे कुछ दिखाएंगे। आईएएस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो तक उनके रिव्यू आते हैं कि आपका जो शो है उसमें हम एक खबर देख लेते हैं, दूसरी जगह झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं आप जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार न्यूज़ की पाठशाला आता है, मैं तो रोज़ देखता हूँ। तो वो अगर कोई शो की तारीफ कर रहा है तो वो मेरी भी तारीफ है, वो हम सब की तारीफ है। हम लोग बागेश्वर धाम गए तो वहाँ सुशांत भाई पाठशाला
न्यूज़ की पाठशाला ऐसे लोग आवाज़ लगा रहे थे, तब वो आपको ये एहसास होता है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हो। शांत जी, मैं आपकी फैन हूँ। अरे माता जी नमस्ते, आशीर्वाद जब बीच में आप निकले तो मैं ढूंढती रह गई कहाँ गया। हम यही हैं। तो ये है, पाठशाला देखती हूँ रोज। अरे वाह। सबसे बड़ी जो इसका चैलेंज है वो ये है कि इस शो को आदमी दिमाग में रखता है। हम कहीं भी जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति नहीं कर सकते। कई बार हुआ है कि हमने स्टोरी ड्रॉप भी की है, जब हमको लगा है कि नहीं हम उस तरीके से दर्शकों को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, या हम उस स्टोरी से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा शो है जो कि एजुकेट करने पे फोकस करता है, और कठिन टॉपिक जैसे फाइनेंस हो गया, इसे उस स्तर पर कैसे लाया जाए कि हाँ पान की दुकान पर बैठा हुआ इंसान समझ जाए। हमारा चैलेंज यही है कि वो निराश ना हो, उनको ये ना लगे कि आज क्लास में मज़ा नहीं आया। तो वो चैलेंज लेकर हम रोज़ उतरते हैं और ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पाठशाला शुरू होने के बाद मेरे लाइफ में 2-3 चेंजेस आए। एक तो छुट्टियां बहुत कम हो गई हैं। 10 महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया था, तो बीच में रूमर्स उड़ गए कि मैंने पाठशाला छोड़ दी है। मैं अमेरिका गया था पीएम का दौरा कवर करने, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि आपने छोड़ दिया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जब मैं बाहर जाता हूँ लोग बहुत विश्वास करते हैं पाठशाला पे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओह यस, वेरी प्राउड ऑफ पाठशाला। विदाउट फेल एवरी डे वो देखना ही पड़ता है, वरना नींद नहीं आती है रात को। मैं ये कह सकता हूँ कि खबरों को लेके मैं ज़्यादा मैच्योर हुआ हूँ। हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। पाठशाला दूसरों की तरह मेरी भी पाठशाला है, मैं भी रोज सीखता हूँ यहाँ। तो अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। वैसे ये बात टीम के अलावा किसी को पता नहीं है, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इनिशियली जब पाठशाला शुरू हुआ और चूंकि चैनल नया था, चैलेंज बड़ा था, सोशल मीडिया पे तब भी पाठशाला बहुत वायरल हो रहा था, लेकिन टीआरपी में उस तरह से नंबर शुरू में नहीं दिख रहे थे। मेरे अंदर आप कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टीम को लेट डाउन कर रहा हूँ। ये बात किसी को हालांकि पता नहीं है। मैंने टीम से शेयर किया था कि अगर वो चाहें तो एंकर बदल सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने ऐसा एक इमोशनल मैसेज लिख दिया। एक दौर था जिसमें हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि टीवी में लोग कैसे हम पिछड़ रहे हैं। हमारी जब टीआरपी 10 के पार पहुंची तो हमको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो दर्शक जहां टीआरपी मीटर्स लगे हैं वो भी देख रहे हैं। 2 साल के अंदर इतना अचीव कर लिया है। सब कोई पूछता है पूरी इंडस्ट्री में कि हाँ ये कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस चीज को निकाल करके दे रहे हैं। ये सहजता के साथ हुआ है, तो ये शायद भगवान का आशीर्वाद है। कि पिछले 2 साल में जो है जिस तरीके से पाठशाला को लोगों का प्यार मिला है, मतलब एक लॉयल बेस तैयार हो गया है हमारा, और हम चाहते हैं कि वो बने रहें। उम्मीद है कि आगे और अच्छा शो होगा। जिस तरह से प्यार आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा दें। पुष्पा का डायलॉग है ना कि ये झुकेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं, ये हो नहीं सकता। आप लोग पाठशाला छोड़िए मत देखना, वो देश के लिए अच्छा है, वो समाज के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वाकई पाठशाला वो शो है जो आपको एजुकेट करता है, तो आप सिर्फ अपना एडमिशन करा के मत रुकिए, औरों को भी लेके आइए। हमारे पास सीट की कोई कमी नहीं है। न्यूज़ की पाठशाला में हम सीखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और जिनकी ज़रूरत है उनकी क्लास लगाते रहेंगे। क्लास तो सबकी लगेगी, कोई छूटेगा नहीं। बॉस हमारी गारंटी है, 2 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं पाठशाला के, या 10 साल हो जाएं, जैसे सबकी क्लास हम लगा रहे हैं वैसे ही क्लास लगाते रहेंगे। और आपकी गारंटी चाहिए कि 8:50 पर अटेंडेंस फुल होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत के शो न्यूज़ की पाठशाला के 2 साल पूरे होने पर शो की पूरी टीम को, सुशांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके 2 साल पूरे करने के लिए बहुत सारी बधाई। आप सबकी ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। न्यूज़ की पाठशाला को आगे बढ़ाते रहे। बॉस ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। ऐसे ही क्लास लगाते रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट टू टीम न्यूज़ की पाठशाला।